चलो, तो कुछ बात करने वाले एसईओ के बारे में, क्योंकि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो फर्स्ट समझते हैं एसईओ क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सबका अलग अलग होता है। अब इसकी टेक्निक्स क्या क्या होती है। सबसे पहले टेक्निक यूज करते हैं उसको बोला जाता है वाइट हैट। सेकेंड होती है ग्रे हैट। और जो थर्ड होता है वो होता है ब्लैक हैट। ठीक है। अब ये तीनों टेक्निक्स यूज होती हैं। अब ये होती क्या है समझते हैं एक बार, ठीक है। वाइट हैट का मतलब क्या होता है। जब गूगल की, देखो एसईओ में क्या होता है, गूगल अपने खुद के कुछ कुछ कंडीशंस देता है। ठीक है, कि अगर तुमने ये सब चीजें करी तो आपकी साइट में क्या करूंगा, ऊपर रैंक करूंगा। ऐसी कितनी कंडीशन है पता है क्या, 200 प्लस। 200 से ज्यादा कंडीशंस होती हैं जिसको हमको ध्यान देना पड़ता है अगर मुझे गूगल पे रैंक करना है तो। ठीक है। इसके बाद जो भी ये चीजें एकदम सही तरीके से करता है उसको हम क्या बोलेंगे, वाइट हैट। जैसे वो क्या बोलता है कि जब तक आपके कंटेंट को लोग रेफर नहीं करते आपका कंटेंट बेकार है। आपके कंटेंट को कोई लाइक नहीं कर रहा है तो आपका कंटेंट बेकार है। ठीक है। तो अगर आपको सही मायने में काम करना है तो व्हाइट हैट बहुत ही डिफिकल्ट काम है। बहुत डिफिकल्ट मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। कोई आपको पसंद करे फिर आपको लाइक करे, बहुत लंबा चौड़ा काम। ठीक है। फिर आता है ग्रे हैट। और उसके बाद कहते हैं ब्लैक हैट करते हैं। ब्लैक हैट मतलब इलीगल नहीं। आप, हाँ आप क्या करते हो, आप उसकी ना पॉलिसी को वायलेट करते हो। ठीक है। अब उसका एग्जांपल समझते हैं, देखो। मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको क्लास में आके बैठना है। ठीक है। आपको छुट्टी नहीं लेनी है क्लासेस के अंदर, आपको क्लास में आके बैठना है। ठीक है। अब आदित्य आ गया बैठ गया। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, वो अपना कर रहा है कुछ। ठीक है। अब मैंने उसको क्या कहा था, तो उसने कोई रूल तोड़ा क्या, लेकिन पढ़ाई कर रही है। समझ में आया। गूगल के रूल्स क्या कहते हैं कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, हो रही हैं, और आपने क्या करा उसके अंदर, थोड़ा थोड़ा एक ऐसा लूपहोल निकाला है जिससे उसका एल्गोरिदम ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। वो आता है ब्लैक हैट के। व्हाइट हैट मतलब जैसा बोला वैसा करने का। जैसे कि पूजा है, क्लास में आके पढ़ाई करती है, मुझे वो देखते रहती क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो व्हाइट हैट वाला था। ग्रे हैट कौन रहता है, दोनों मिला। जैसे कि मिस पीटी, वो किया किया नहीं किया तो रिकॉर्डिंग देख ली। उसका उतना ही बस सीन है, उसको जरूरत नहीं है कि मैं बैठी हूँ नहीं बैठी हूँ, वो तोड़ मोड़ के निपटा के आ जाएगी। वो है ग्रे हेड, मतलब जो बीच का रास्ता है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी कल ही बता रहा हूँ, कल ही हुआ मेरे साथ ऐसा। मैं यहाँ से जा रहा था रोड पे, ठीक है। तो ना राइट सामने ना रेड सिग्नल चला, ठीक है। अब जो नॉर्मल आदमी है वो क्या करे, रुकेगा वहां पे रेड चल रहा है करके। ठीक है। क्यों रुका वो, वो कौन सा आदमी है, वो है व्हाइट हेड, जो क्या कर रहा है, हर एक रूल को फॉलो कर। वहीं पे एक बंदा आया, वो क्या करता, गाड़ी ऑन रखता, उतरा, धक्का मार के ले जा रहा है। सामने क्या है, गाड़ी चला रहा हूँ, नहीं धक्का मार रहा हूँ, पुलिस वाले कुछ बोलेंगे उसको। ऐसी एक बार देखा था मैं, यहाँ पे ना पुलिस चेकिंग चल रही थी हेलमेट को लेकर। वो बंदे क्या कर रहे थे, उतर के धक्का मार आप कैसे पकड़ोगे। तो ये सब क्या है, ग्रे हैट है। मतलब क्या, अगर तुम बीच का रास्ता निकाल दे रहे हो, मतलब इतना दिमाग लगा दे रहे हो कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए मैं निकल भी जाऊँ। ठीक है। ब्लैक हेड क्या होता है, लाल है, लाल है तो क्या होता है, सामने से नहीं, ऐसा साइड से जाता ना। उनको लगता है किसी को पता नहीं चलता। ठीक है। अब इन तीनों में से सबसे बढ़िया कौन सा, हर कंपनी ग्रे हैट यूज करती है। कोई भी प्योर व्हाइट नहीं करता और कोई भी प्योर ब्लैक नहीं करता। ब्लैक में प्रॉब्लम क्या है, कभी भी आपका वेबसाइट कोलैप्स हो सकता है। ठीक है। अब एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग ना जब 2000 में जब चालू की, 2018 की बात है, तो उस टाइम गूगल का एल्गोरिथम था कि जितने बार आपका कीवर्ड, कोई भी आप कीवर्ड लेते हो, आपकी साइट में दिखेगा, तो वो वेबसाइट बहुत अच्छी है। जितने बार कीवर्ड को आप यूज कर सकते। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक साइट बनाई, उसमें मैंने कीवर्ड लगा दिया, जैसे गो फ्यूरोस का मैंने लग दिया कि ये गो फ्यूरोस में कोई भी लिखेगा तो साइट आनी चाहिए।
गूगल क्या बोल रहा था उस टाइम पे कि अगर किसी साइट के ऊपर गो फ्यूरियस बहुत बार लिखा है तो उसको हम लोग फर्स्ट पे दिखाएंगे। तो अब नॉर्मल आदमी क्या करेगा, पूरा आर्टिकल लिखेगा गो फ्यूरियस एक कंपनी है ऐसे ऐसे करके। हम लोग हम लोग गो फ्यूरियस को पूरा पेज बना डालेंगे, पूरे ऊपर से नीचे तक पूरा गो फ्यूरियस लिखा हुआ है, ठीक है। और टेक्स्ट कर दिया व्हाइट, बैकग्राउंड भी व्हाइट, दिख दिख भी नहीं रहा है और चल भी रहा है और अपन रैंक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन बस फिर रातों रात एकदम स्टार। फिर क्या हुआ, एल्गोरिदम चेंज हुआ। फिर वो साइट जहाँ पे मतलब हर महीने का 1200 1500 1800 का ट्रैफिक आता था महीने में, मतलब मान लीजिए दिन में 100 200 आराम से आता था, टोटल जीरो, कोई नहीं पूछ रहा उसको। तो पूरा पूरा बैंड बज गया उसका, क्यों? क्योंकि वो ब्लैक एड, ठीक, क्योंकि हमने क्या किया, एक एल्गोरिदम का एक छोटा सा क्रैक था जो कि हमने डिकोड किया था, फिर उसको यूज करके फिर वहां पे हम लोग ऐसे चांद पे थे, फिर रात अगले दिन ऐसा सड़क पे पहुंच गए थे, ठीक। क्यों? क्योंकि ब्लैक हैट है, उसका कोई गारंटी नहीं है कल को कुछ चेंज होगा, चला जाएगा, ठीक है। तो कभी भी ये वाला काम नहीं करें। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट चलता है वो होता है आपका ग्रे हैट, ठीक है। ग्रे हैट क्या करता है कि आपका एक मिडवे निकालता है, ठीक है, उस पर काम होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एक आर्टिकल को रैंक कराने के लिए गूगल का एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर आपको 10 लोग रेफर कर रहे हैं तो आपका आर्टिकल अच्छा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि इंस्टाग्राम पे देखते हैं हम लोग, लोग शेयर करते हैं, अगर आपके आर्टिकल में शेयर ज्यादा है तो मतलब आपका आर्टिकल अच्छा है। अब भाई हमने आर्टिकल डाला लेकिन कोई शेयर ही नहीं कर रहा, ठीक। अब हम लोग क्या करते थे, बस टीम बिठाई, सब लग जाओ शेयर करने, ठीक है। और हम लोग उनको पे भी करते थे कि आप पैसा पकड़ो, उसको शेयर बढ़ाओ। एल्गोरिदम के हिसाब से क्या हो रहा है, शेयर तो हो रहा है। बैकएंड में क्या हो रहा है, वो ऑर्गेनिकली नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी से है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम आज भी होते हैं। अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, एक और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो गया हूँ मैं अभी के टाइम, जहाँ पे क्या होता है, जो भी जो सेलिब्रिटी के व्हाट्सएप वो देखते हो चैनल्स आते हैं, उस पे कम्युनिटी टाइप का, उसमें ज्वाइन करने का 200 300 मिलता है पर यूजर, 200 रुपये तक। सर वो एक ही बार मिलता है। हाँ, ठीक है। वो ये ज्वाइन कराते हैं, फिर बोलते 10 ज्वाइन कराओ, 200 आएंगे। 200 आएंगे। अरे बहुत ही एविडेंट है, मैं वो दिखाता हूँ लोगों को यहाँ पे होना। लेकिन वो बाद में नहीं आता। जैसे ये वाला, ये रहा देखो, मैं आपको पूरा देखो, मैं आपको एकदम, आप लोग स्टूडेंट होकर के दिखा रहा हूँ। जैसे ये ये सब लोग ऐड हुए, बस ना पाए। इसमें एक लड़की है, ये देखो, हेलो एवरीवन, ये है भावना। भावना पहले काम करती थी ईवाई के अंदर, ठीक है। ईवाई है पुणे की कंपनी, ठीक है। अब यहाँ अलग ही चल रहा है, हेलो, हु आर यू, हु गेव मी योर नंबर, फिर बताया कि मैं एचआर हूँ इंडिकॉन की, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, ये देखो, पर चैनल आपको ये देते हैं, और आप 1000 से 5000 रुपये पर डे कमा सकते हैं, ठीक है। पहले बता दो ये सब फर्जी है, ठीक है। इन चीजों में कौन फंसता है, हम जैसे। जिनको एकदम ऐसा रातों रात एकदम ऐसा जुगुट कर जाना। मैं क्यों उस ग्रुप में, मैं मजे ले रहा हूँ, ठीक है। पार्ट टाइम वर्क करना है आपको, ये करना है, देखो ये रही चैनल की लिंक, इसको ज्वाइन करो और इसको स्क्रीनशॉट लो और आपको पैसा मिलता है। इसमें कैसे कैसे देखो ऐसे ऐसे आर्टिकल्स आते हैं। तो हमको कभी लगता है ना कि यार इतने लाइक इतने शेयर, ये चीजें कराई जाती, कैसे कराई थी, ऐसे कराई जाती, ठीक है। क्रिकेट के ऊपर ऐसे ये देखो, जीबीबी क्रिकेट, ये सब चीजें करवाई जाती। अभी के टाइम पे इसमें 65,000। ये लोग क्या करते हैं, एक बार ऐसा ग्रुप बनाते हैं, चैटिंग वेटिंग चालू करवा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसमें लिंक्स भेजते हैं गेम्स की, सट्टा लगवाते हैं, ऐसा, ठीक है। अब ये देखो, 200 मिल गया सामने वाले को, रिसीव, ये सब इसी के रहते हैं ना। हाँ, अपन मानो सभी मिल जाते हैं। ये जो 200 रुपये देते हैं, ये मोटिवेशन देते हैं कि अब आपको और अब देखो तुम 5,000 तो दिन का ऐसे निकलेगा, 5 और 10। करना है, ज्वाइन तो करना है। हाँ, फिर सबको ज्वाइन करो, ये करो, फिर जब दूसरे बार के लिए वेट आता है पैसे का।
ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं। इंडिया में तो और इतने लोग हैं जिनको बहुत अमीर बनना है, लेकिन शॉर्टकट से मेहनत नहीं। ठीक है। ठीक। तो कहीं ना, और मैं बता रहा हूँ ये लड़की का आईडी भी हैक हो चुकी है शायद। ये भी और हो वो सकता है। लड़की है भी नहीं, हाँ, वीडियो ये लड़का एकदम ही सही है। लड़का ही है। ये भी हो सकता है। ऐसा बहुत होता है और ये चीजें चलती है मार्केट। ठीक है। तो ये सब ग्रे हैट वाला पार्ट है जहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप के अंदर एंगेजमेंट बढ़ा रहे हो। तो अगर हम लोग चले गूगल के हिसाब से, तो हम लोग क्या देखते हैं कि भाई ग्रे हैट सबसे बढ़िया है। रीजन क्या है, देखो, अगर आपके पास ट्रैफिक है, कोई सोर्स है, तो उसको मॉनिटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लोग इन्फ्लुएंसर्स को क्यों हायर करते हैं? ठीक है, जैसे हम लोग बताते हैं, जैसे कि जितने भी सट्टे वाले ऐप है ना, उसका ऐड नहीं चलता। उसके लिए इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया। क्यों? क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड है ऐसा है। ऐड में वो अटकेगा, उतना दिमाग लगाने का नहीं। सीधा एक इन्फ्लुएंसर पकड़ो। कौन इन्फ्लुएंसर? प्रीति जिंटा। ऐसे ऐसे एक्टर्स जिनका एक टाइम पे बहुत क्रेज था, जो का लाइफ स्टाइल है ना, वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है अभी के टाइम, कि उनको पैसे के लिए वो कुछ भी करते लेकिन जैसे कि वो हैं। एमपीएल हम्म। इसका भी आड़ा कोई करता है करेक्ट। और ऐड भी आता हम्म। है। देखो, अभी ना हर कंपनी के ना टीएनसी से, ठीक है, टीएनसी से क्या करना पड़ता है, ये लोग कोर्ट केस भी लड़ चुके हैं, और उनको बताना पड़ता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नॉलेज बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो कि स्टॉक ट्रेडर भी कराते हैं। आपके पास नॉलेज है, आपको मार्केट का पता है, आप पैसा लगा रहे हैं। ये क्या है, सट्टा थोड़ी ना, ये तो नॉलेज बेस्ड गेम है। आईपीएल, रम्मी, ये सब क्या अलग थोड़ी ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, दिमाग का इस्तेमाल। सट्टा कब होता है? पैसे लगाए हर लोगों को देखा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, देखो। तो इनके जो टीएनसी रहते हैं उसको बराबर लिख देते हैं लोग कि ये फाइनेंशियल रिस्क है, ये कोई बेटिंग ऐप नहीं है, ये आपकी नॉलेज बेस्ड एप्स है जिसका आपको यूज करना है। उस हिसाब से फिर आप चीजों को लेके आगे। ठीक है। तो इसलिए उनके चलते हैं, और ऐसे लेना बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जिनके ऐड चलते ही नहीं है, और वो बहुत बड़े बड़े हैं। जैसे कि अपना चंद्राकर जी का है एक तो, महादेव, महादेव सट्टा है। ठीक है, उसका कभी ऐड नहीं हुआ। वो लोग इतना ब्लैक को व्हाइट किए, इतना ब्लैक को व्हाइट किए कि कोई, वो भी क्यों पकड़ा गया, क्योंकि वो लोग इतना खर्चा कर दिया डांस वांस के अंदर। हाँ गवर्नर से हस्बैंड वाइफ दो बच्चे चारों को उन्होंने फ्लाइट की टिकट सबको आए थे दुबई जाने आने फ्लाइट का खर्चा यहाँ यहाँ गलती हो, अगर वो शादी इतनी धूमधाम से नहीं होती, बेकार लगता है। लिटरली ऐसे होता है। बिल्कुल नहीं लगा। यानी ये कह रहे, ये सब ना हमारे मूवीज का प्रॉब्लम है। मूवीज में क्या दिखाते हैं, अमीर आदमी कैसा दिखता है, एकदम ऐसा ब्लेजर में भाई आएगा, साहब आप देखोगे ना, यहाँ तक। सामने देखते ना खुद अरे, कभी वाला है। अरे भाई, मैं तेरे को मेरा एक्सपीरियंस सुनाऊंगा ना, हिल जाएगा। मैं गया था सांगरिया, ठीक है। हाँ, सांगरिया यहाँ पे देखो ना, सांगरिया हो गया, फिर एक वो जो यहाँ पर है, एल्सवेयर। हाँ ठीक है। अब मेरे, जितना मेरा कैपेसिटी है, मेरे हिसाब से वो जगह है महंगी। जितना मैं कमाता हूँ मेरे हिसाब से वो बहुत महंगा है। अब मैं गया फैमिली को लेकर के, तो फैमिली बोलेगी। भाई इतना औकात रखता हूँ ना भाई, कि भाई गया मैं वहां पे मस्त एकदम ऐसा। तो वहां से गया, वहां पे मेरे को मेरे सर मिले वहां पे, बैठे हुए थे, थोड़े रिच वाले, और वो काफी टाइम से काम कर, तो अपन अपने एज में वो प्रॉब्लम नहीं, 30 साल में कितना ही कमाता था। तो हम लोग गए, खाए पिए, फिर वहां से सर बैठे उनसे बातें कर रहे थे, तो वहां से एक आदमी आया चल के चप्पल में। मैं बोला यार चप्पल में यहाँ पे आ रहे हैं? मेरे को क्या एकदम दुख दुख हो रहा है। मैं खुद पहली बार एकदम ऐसा, चलो घर वालों चलो टाइप का जाएगा ना, मैं अपना सोच रहा हूँ कि आज तो मस्त फटेगा करके। मतलब चप्पल में आ रहा है। वो मेरे को सर बता, जानते हैं कितना कितना बड़ा आदमी? फिर बताया चप्पल धोती टाइप का कुछ करो, एकदम मतलब जैसे दूध वाला, लिटरली दूध वाला दूध। बोलता भाई ये पूरा बिल्डिंग खरीद कितना पैसा है इसका। मैं बोला भाई, जो हमको पिक्चरों में दिखाते हैं ना, कार में से उतर रहा है, ब्लेजर पहन रहा है, चार लोग कपड़े पहना रहे हैं, कैजुअल। वो
क्या है ना, वो बोलते ना ऐसा ओल्ड मनी वाला सिस्टम। जो बंदा जीरो से कमाया ना, वो कभी वैसा नहीं करता। जिसको मिला हुआ है ना, वो ऐसी है। ठीक है, और हम लोग सभी वैसा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हम लोग भी, तो सबका नहीं पता, लेकिन हम लोग सभी लोग जीरो से नहीं आए। जैसे कि मैं जीरो से नहीं आया, मेरे डैड ने बहुत किया। मेरे पास बड़े होते मेरे पास ऑलरेडी घर था, तो मेरा तो ऑलरेडी चीजें रहती हैं, तो हम लोग कभी वो हमारा कभी दिमाग नहीं है कि घर मकान वाला system। हमने कभी घर का टेंशन नहीं देखा, हम तो बोल पैसे वाला। अब वो चीजें हमारे लिए बेसिक है, लेकिन किसी के लिए वो ड्रीम लाइफ है कि यार एक घर बनाओ। वो तो हम लोग उस पर चढ़ के घूम रहे हैं ना। तो अभी हम लोग कभी खर्चा करते हैं तो सोचते नहीं कि क्या होगा, क्योंकि आपको पता है बेसिक सेटअप पूरा अच्छा हुआ जो है वो देखना है। तो वो लाइफ स्टाइल वैसे होगी। तो जो एकदम जीरो से आया ना, वो आपको वैसे ही मिलेगा, एकदम हम्बल, सर सर करता हूँ। ऐसा होते हुए कि थोड़ी हाँ थोड़ी हाँ चीजें हाँ, जो वो ऐसा। मतलब हम लोग को भी ऐसा लगता है, अभी पापा का आईफोन गिफ्ट कर दिए तो यहाँ बेकार का खर्चा है, उनको तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब हम खरीदे तो ठीक है, उनको नहीं उनको नहीं चाहिए। चाहिए, वो तो चाहिए, वो वाला है। तो वैसा रहता है, और वो चीजें है। ठीक है, तो जिसके पास पुराना पैसा है ना, वो हमेशा दिखेगा वैसा। जिसके पास नया नया है एकदम, जो पहले सेटअप है, थोड़ा हवा में रहता है कि मैं तो इससे नीचे गाड़ी में बैठूंगा ही नहीं, वो रहता है। ठीक है, बट वो सब पिक्चरों में दिखाया जाता है। खासकर मैं बता रहा हूँ, पिक्चर और ये कोरियन सीरीज भाई कोई मत देखना। वो इवेंट तो उसमें तो नहीं नहीं, क्या होता है ना, कोरियन का जो शो रहता है ना, उसमें जो चीजें दिखाई जाती हैं वो इतनी ज्यादा एडिक्टिव है ना। आपको लगेगा काश मेरा ड्रीम पार्टनर ऐसा ही, कि भाई इतना सुंदर, इतना मतलब वेल केयरिंग, वो चल के आ रही है तो हाथ दे दे रहा है, वो चल रही है तो उसको पीछे से पकड़ के जा रहा है। ठीक है, वो होता है, लेकिन उतना नहीं होता है कि भाई हमारे यहाँ पे क्या, चल चुपचाप। हाँ ये एक्सपीरियंस बोल रहा है यहाँ पे। एक दो महीने का ही, उसके बाद फिर एक साल में जाके झाड़ू लगा करके हो जाएगा। ठीक है, तो उधर पर मत जाओ। ठीक है, ऐसा में तो व्हाइट हेड, ठीक है, बहुत कम लोग यूज करते हैं, और ज्यादातर नहीं होते, क्योंकि व्हाइट हेड में आप रैंक नहीं करवा पाओगे। ग्रे हेड हर कंपनी यूज करती है, छोटे से छोटी, बड़े से बड़ी। ब्लैक हेड में ये आपको अटका देता है वहाँ। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। एक मैंने रिसेंटली एक मैंने रिपोर्ट बनाई, मैं उसको दिखाता हूँ। ग्रे हेड में क्या होता है, एक कंपनी है, ठीक है, दुबई की कंपनी है, उन्होंने बोला कि मेरे को ना अपने बारे में आर्टिकल चाहिए सब जगह। तो नॉर्मल आदमी क्या करे? हम्म। कंपनी को अपने बारे में हाँ, अगर आपको अपने बारे में 10 जगह पे चाहिए कि यार लोग मेरे बारे में ना, लोग मेरे बारे में प्रिंट करें, लोग मेरे बारे में बातें करें, तो आप क्या करोगे? सोशल मीडिया आप करोगे क्या ये? मेहनत ही करोगे, और क्या ही करोगे? वाइट हैट अगर होते तो। मेहनत करो, मेहनत करो, फिर फोर्ब्स में आओगे। ठीक है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कब मैं दिखूँ? जो ट्रिक्स है ना, ये बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना अनफेयर है। इसके अलावा जो अपन ग्रे हैट में करते हैं, जैसे जो कि अब सारे इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, कार्न्स का सुनो क्या, CANS का, कार्न्स करके जो अभी हुआ था रिसेंटली, वो फेस्टिवल फेस्टिवल, उस पे वॉक करने के लिए। लोग तैयार होकर आते हैं हाँ, रेड कार्पेट। वो जब चालू हुआ था, पहली औरत थी इंडियन जिसने किया था, वो थी ऐश्वर्या राय। वो किस लेवल पे है, मिस इंडिया जीती, यूनिवर्स जीती, इतनी पिक्चरें करी, इतना मेंटेन करी। उसके बाद जाके उनको मौका मिलता है कि आप जाके एक रैंप वॉक वहां पे करो, अब वो डिजर्व करते हैं। अब क्या हो रहा है? तो मतलब हाँ, अब एक त्यागी करके लड़की है, हाँ नैनी नैना तो नैन्सी है। त्यागी, नैन्सी त्यागी गई, वो वॉक करी। ठीक है, अब वो वॉक कैसे करी वहां तक किसी को पता ही नहीं। सबको लग रहा है कि टैलेंटेड थी तो पहुंच गई। वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं थी, उसके बैकएंड में PR टीम बैठी। अब वो एक करता कौन है, वो चीज नहीं। अब इसके पीछे जो हाथ है, दो कंपनी का हाथ है। पहली कंपनी है, थैंक यू भाई, भाई पानी बोतल फिर से लाया लगे ना। पहली कंपनी है मॉन्क एंटरटेनमेंट करके, रणवीर अलावादिया की।
जो मेन कंपनी, वो काम वही करती है, टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या होता है, 25-30 लाख रुपए दो और आपको वहां पे वर्क करवा। ठीक है, दूसरी कंपनी है ब्रूट करके, BRUT। वो कंपनी भी क्या बोलती है कि आपको अगर वहां वर्क करना है, हमको पे करो, वी विल अलाउ यू टू वर्क। फिर वो लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, वहाँ वर्क। जैसे अभी अपूर्वा करके लड़की जो अभी बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है, भी वहाँ वर्क कर चुकी है, रेबल किड। ऐसी बहुत सारे जो अननोन लोग हैं वो भी वर्क कर चुके हैं। रीजन क्या है, उनके पास बैकएंड में अच्छा खासा PR चल रहा है। ठीक है, इसमें से एक एक्सेप्शनल है, जो त्यागी वाला बता रहा हूँ, एक्सेप्शनल है। रीजन क्या है, वो इतने वेल टू डू फैमिली से नहीं आते, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा है। हाँ, उसने बहुत सारा काम किया। अब क्या हो गया, एक बार उसने वहां पे चलेगी 50 या कितना लाख रुपए तो उसने, मतलब उसकी टीम ने पे किया। उसके 2 दिन के बाद ना उसको 1 करोड़ का ड्रेस का ऑफर है। किसका पता है? होता है उसके बाद एक और का है, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, उसका ड्रेस का ऑफर, तुम मेरे लिए ड्रेस बनो। 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ के खाली कपड़े बनो। तो मतलब नहीं। तो सोचो कि वो कैसे वहां तक पहुंच गए। देखो, वो डिजर्व करती है, वो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत से नॉन डिजर्विंग लोग हैं जो कि बैठे हुए हैं। अब रेबल किड की अगर बात करें तो उसका टैलेंट क्या है, वो क्या है, बकवास ही तो करती है। ये लोग टैलेंटेड नहीं, ये लोग एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इनके पास एक अच्छा इन्फ्लुएंस बैकग्राउंड है, पैसा है, पैसा दो, आगे बढ़ो। जैसे ही उसने वहां पे वॉक किया तो सब लोगों को मालूम चला रही ये भी कुछ है करके, लोगों ने उसका और फॉलोइंग बढ़ गई। इसी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है उससे। कैसे बढ़ेगी? लोगों को सुना पता है पैसा दिल गई, लोगों को क्या पता है, उस शो पे वॉक करी। तो वो लोग सिर्फ इतना ही बताएंगे कि हमने इसमें वॉक किया है। ऐसी बहुत सारी PR एजेंसीज होती हैं जो क्या करती है, आपके आर्टिकल से लेके, आपके ड्रेस से लेकर के, आपके PR तक लेकर के सब कुछ कर देती है, A to Z। ठीक है, 1.5-2 लाख रुपए में पूरा सेट कर देती है। जैसे क्या रहेगा, आपके बारे में एक आर्टिकल छपेगा, भाई मल्टीपल जगह पे ना, मल्टीपल जगह, एक जगह पे नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या ना, आपको बस बुरा मत लगे ये देख के कि अच्छा ऐसे भी होता है क्या। थैंक यू भाई। हम्म, जैसे ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे, एक कंपनी है हिंदुस्तान बाइक्स करके, देखो। कोई भी देखियो कि नहीं, ये बताओ। डेली हंट, ब्रिलियंट, हाँ ये डेली हंट तो सुनोगे। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, मैगजीन्स होती हैं और पोर्टल्स होते हैं। दैनिक संदेश, भारत नाउ, एशियन टॉक्स, मुंबई टाइम्स, टाइकुन वर्ल्ड। ये क्या है, बड़े बड़े पेपर्स, आर्टिकल्स जो लिखते हैं ना, वो कंपनीज। इन सारी कंपनीज में अगर आपको अपना आर्टिकल छपवाना है, मात्र 5,000। तो आपको बता रहा हूँ इसलिए, नहीं तो यही सर्विस 20-25 हजार बेच देते। भाई पूरा वर्ल्ड वाला है, आर्टिकल छपेगा आपके नाम से, पूरा बताएंगे। जैसे कि मान लो आदित्य ने करा दिया, आदित्य द न्यू जनरेशन, न्यू वर्ल्ड, रायपुर का बेस्ट एंटरप्रेन्योर, ऐसे करके आर्टिकल छपा दिया। इतनी कम उम्र में इन्होंने इतना कुछ अचीव करा है, इन्होंने ये बिल्ड कर दिया है, उसको भी नहीं पता होगा कि मैंने बिल्ड करा है। ठीक है, ऐसा आर्टिकल छपेंगे। अब इसका काम सिर्फ इतना है कि उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने वेबसाइट पे लगा, हाँ लग गया। अब जो भी आएगा वो देखेगा कि भाई ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका तो जलवा हो चुका है। अरे भाई, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ये 6 का कितना प्राइस है, 1500। ये एग्जाम्पल भी देके रखे हैं कि इस तरह के
आर्टिकल्स हम लोग प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे फर्जी रहते हैं। हम लोग जो लोगों को फॉलो करते हैं, हमको लगता है कि भाई ये तो बेस्ट है, वो बैकएंड में उसका ये चीज़ हो रखी होती है। सीधे ये एक आर्टिकल चल, ठीक है। ये आर्टिकल किस चीज़ के ऊपर है वो समझते हैं पहले। डिफाइनिंग मोमेंट इन सूरज टॉम्स सिनेमैटिक जर्नी, विशे विशेषण कर, ठीक है। कब का है ये? 18 सितंबर का है, ठीक है। नीचे आगे देखो, ये दोनों की, ये इनकी पूरी स्टोरी है ना, ठीक। क्या क्या किए, मतलब ये सब चालू करे, कब कब किए, खत्म, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, अपने इंस्टाग्राम पे डालेंगे, ओ आई गॉट फीचर्ड इन द वायरल बाइट्स डॉट इन, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वायरल बाइट्स फॉर, हाँ, फीचर्ड करके, ठीक है। इससे क्या होता है, ब्रांड का एक इमेज बिल्ड होता है जो कि एंटायरली फेक होता है, लेकिन ये पता उसी को है जिसको, जो, डेट एलिवेटर, ठीक है। अब उसको रायपुर में बनना था कि मैं सबसे अच्छा मतलब एलिवेटर हम्म, करूँ। उसने क्या किया, उसने ना कुछ जो अवार्ड फंक्शन, उसने कुछ जगह पैसा दिया और बोला कि मेरे को ऐसे बुलाओ कि मैं सबसे अच्छी लिफ्ट बनाऊं। हाँ, तो वो गया और वहां वहां अवार्ड वगैरह लिया, फिर उसी को उसने अपने वेबसाइट फीचर करके डाला कि ये बताने के लिए कि देखो मेरे को अवार्ड मिला। और वही चीजें मुंबई में भी करते हैं। सेम सेम ये चीजें। देखो आज के टाइम पे भाई, तुम कितना भी अच्छा काम कर लो, तुमको 10 लोग मिल जाएंगे, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, वही पैसा दोगे तो बताओ क्या कर रहा है, वो हो जाता है ऐसा। तो जितने भी आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन, वो सभी सच नहीं, ठीक है। ये बहुत ही हार्ड ट्रुथ है अबाउट डिजिटल एरा में, क्योंकि यहाँ पे 90% चीजें मैनिपुलेट की जा सकती है, ठीक है। तो उस चीज का हमको ध्यान देना है। बड़े बड़े एक्टर्स के लिए भी किया जाता है पीआर, जैसे कि कोई जिम में जा रहा है, जिम से आ रहा है, ये सारा का सारा पीआर काम है। ये पूरा पैकेज रहता है कि आपको महीने में हम लोग 4 बार इस जगह पे डालते हैं। और ये सिर्फ इसमें नहीं होता, ये आपके इंस्टाग्राम पे थीम पेजेस के अंदर भी होता है। यहाँ पे देखते हैं ना कि यार ये वायरल जा रहा है, मलाइका अरोड़ा चल के जा रही है, वायरल हो गई, तो वैसा रहता है। तो ये चीजें आप भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारा का सारा किसका पार्ट है? ग्रे हेड का पार्ट, ठीक है। एसईओ के सॉफ्टवेयर में कभी भी ना देखो, एसईओ के साथ सिंपल एक ही फंडा है कि इसमें कोई भी कंपनी आपको गारंटी नहीं देती, कोई भी कंपनी नहीं देती, क्योंकि ये क्या एल्गोरिथम बेस्ड है। आपको मालूम है कि आपका हर रील क्या इतना व्यू जाएगा, किसी को नहीं पता। आप अगर 10 रील डालते हो, दो क्या पता चले जाए, लेकिन बाकी के 8 का क्या, किसी को पता नहीं कि कौन सा पिकअप है, किसी को नहीं। अगर पता होता तो फिर तो दुनिया भर, फिर तो बहुत ही। तो इसके लिए मतलब जैसे आपका रील्स वगैरह उस पे हम्म, जाए, एक ही रास्ता पे है। ग्रे हैट तो है ही, व्हाइट हैट भी करना कर सकते हो, लेकिन जो ग्रे हैट में क्या है, थोड़ा सा आपको प्रिडिक्टेबल रिजल्ट आता है। अगर मान लो आपको मालूम है कि मेरे को 10 लाख तो आने ही आने, तो थोड़ा पता रहेगा ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, ऐसा वाला। तो ग्रे हैट में क्या रहता है, आपके पास एक रिजल्ट में थोड़ा कंट्रोल रहता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जैसे स्क्रीन लाइट्स वगैरह नहीं आ रहा है, तो हम्म, हमको ये करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा। तो ग्रे हैट में देखो, ग्रे हैट कोई गलत चीज नहीं। जैसे इसके बाद से views आने लगे, हम्म, उसके बाद फिर कम नहीं हो सकते कभी भी, हाँ। फिर उसको वापस आ तो आपको देखो, एसईओ ऐसा नहीं है कि आज कर लिए तो फिर चिल करें, फिर मेंटेन करते रहना है, नए नए आर्टिकल्स डालते रहने हैं, ब्लॉग्स लिखते रहने हैं, ठीक है। बड़ी से बड़ी कंपनी आज के टाइम पे एसईओ पे पैसा फूक दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये मार्केट ज्यादा अच्छा है। क्यों पता? देखो, हम लोग कभी कभी देखना, जब हम किसी के पास जाते हैं, देखो 2 वे में काम चलता है ना हमेशा। अगर मान के चलो, आपको एक सर्विस चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं भाई की शादी, ठीक है। इसको शादी करनी है, अब ये ढूंढ रहा है क्या? ये ढूंढ रहा है फोटोग्राफर, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब किसी ने इसको
ठीक है, ये फोटोग्राफर ढूंढ रहा है और बोल रहा है कि भैया शादी का मेरे को शूट पूरा कराना है A to Z। तो एक ने ये जब ढूंढने जाएगा अपने अपने लिए कोई फोटोग्राफर, ये ज्यादा पावरफुल है कि कोई फोटोग्राफर घूम रहा है और बोल रहा है कि भाई कोई किसी की शादी हो रही तो बताओ। ज्यादा पावर इस केस में पावरफुल कौन है? इस केस में फोटो कौन है पावरफुल? भाई मुकेश भाई ने एकदम सही पकड़ा है इस चीज को। इस टाइम पे पावर किसके हाथ में? क्यों? उसके पास में जा रहा है ना, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी हमारे पास। ये तो बोलेगा भाई 5 लाख। तो बोले तो उसको एक्सेप्ट कर यहाँ पे क्या हो रहा है? तब भैया भैया, उसे अब इस सिनेरियो में डिफरेंस समझ में आ रहा है। जब आप जा रहे हो किसी के पास और जब कोई आपके पास, जब भी आप किसी के पास जाते हो, कंट्रोल सामने वाले के पास है। ठीक है, लेकिन जब वो आपके पास आता है तो अपने हाथ में रहता है। ठीक है, सेम चीजें इंप्लीमेंट होती है आपकी एसईओ के अंदर। जब आप एसईओ में रैंक कर, आपका कस्टमर आप तक आता है। आप रैंक कर रहे हो, तुमको प्रॉब्लम थी, तुम आए मेरे पास कि भाई मेरे को हेल्प चाहिए, मैं क्या बोलूंगा? करते कुछ देख, पावर किसके हाथ? मेरे हाथ। अगर मेरे पास सर्विस है, मैं एसईओ करा लूँ, मैं एसईओ करा लूँ, मैं कर सस्ते में कर दूंगा, प्लीज मेरे से करा लो, प्लीज मेरे से करा लो, ऐसा हो जाएगा। जब तक आप एसईओ में रैंक नहीं कर, तब तक वो पावर आप होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ऑर्गेनिक करो। ठीक है, हर कंपनी ऑर्गेनिक करती है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाते हो, अगर आपका कंटेंट देख करके कोई आया आप तक, तो हमेशा आप टॉप पे रहो। आप किसी को अप्रोच कर रहे हो तो वो आप। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि कंटेंट बिल्ड करो, कंटेंट बनाओ। कंटेंट अच्छा बनेगा, लोग आपको क्या है, चालू हो जाएगा तो बिजनेस अपने आप grow। इसलिए बोलते हैं कंटेंट पे थोड़ा फोकस करो। तो एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एसईओ करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे सिंपल सी फंडा है। ठीक है, सबसे पहले उसके हम लोग थोड़े से वो पढ़ लेते हैं कि एसईओ करने के लिए अपने को क्या क्या चीजें लगने वाली। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एसईओ के अपने बहुत सारे क्या है रूल्स होते हैं। उसमें से कुछ रूल्स हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं एक बार। इसको पढ़ते हैं पहले। जैसे मैंने को बताया 200 ज्यादा कंडीशंस होती हैं। अब कंडीशन पढ़ लेते हैं पहले क्या क्या होती है। ठीक है, टॉप 8 फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर आता है इसका क्वालिटी कंटेंट। उसका मतलब क्या है? क्या लगता है? इंफॉर्मेशन मतलब ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेटिव है। जितना कंटेंट ओरिजिनल होगा उतना अच्छे लोग हैं। जितना ओरिजिनल भी आप देख सकते हैं। कोई ओपिनियन? इसमें ह्यूमन ज्यादा क्वालिटी कंटेंट का मतलब रिलेटेबल चाहिए सर। रिलेटेबल हो। करेक्ट। अगर मान लो जैसे बता रहा हूँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैं धमाकेदार इंग्लिश लिखता हूँ, मैंने लिख दिया, बहुत कुछ लिखा, आपको समझ ही नहीं आया, तो कंटेंट का क्वालिटी तो बहुत तगड़ा हो जाए, लेकिन वो मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, कि आप उन चीजों को एज अ ऑडियंस एक्सेप्ट कर सकते। ठीक है, वो बहुत जरूरी। क्वालिटी कंटेंट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप सामने वाले को वो हर इन्फॉर्मेशन दो जो उसको चाहिए। अगर आपको कोई भी काम पूरा करना है, जैसे आपके पास अगर कोई आता है और बोलता है कि मुझे लैंडस्केपिंग का काम करवाना है, तो आप उसको हर एक चीज बताओ कि भाई हर एक स्पेस में चीजें नहीं उठती हैं, हर चीज में ऐसे ऐसा काम होता है, ये होता है, अगर ये चीज तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, वो चीज तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, हर जगह पे हर टाइम पे एक फूल नहीं उगा सकते हम लोग। तो आपको पूरा पूरा समझाना पड़ेगा। जिस टाइम उसको समझ में आ गया, यार ये आदमी मेरे से 2-5 चीजें ज्यादा ही जानता है और ये जो सोल्यूशन देगा मेरे लिए काम करे, तो उसको आप बोलोगे यार तू तू आ जा, तू ही कर। ठीक है, पैसा ले ले, काम कर। क्वालिटी कंटेंट। सेकंड होता है कि बैकलिंक्स अच्छी होनी चाहिए। अब बैकलिंक्स का मतलब क्या होता है? कुछ समझ में आ रहा है बैकलिंक का मतलब? वेबसाइट हो गया,
बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, बैकग्राउंड चलो आप समझ गए क्या बोल। हाँ वही वही। एचटीडी वाला फिर आदित्य टेक्निक हो सकता हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बैकलिंक का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हमने एक आर्टिकल, ठीक है, जैसे एग्जांपल पहले अपन एक रियल टाइम एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद अपन थोड़ा इसके अंदर समझते हैं। अभी मान लो पूजा यहाँ बैठी, ठीक है। अगर अभी मैं पूछता हूँ, अच्छा बाय द वे एक और बता, इसके बाद बता। अगर हम लोग कुछ जैसे मान ले मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को एक साइट का काम है, कौन अच्छा बनाता है, तो आदित्य क्या बोलेगा, पूजा बनाती है। ठीक है, नेहा मैम क्या बोलेगी, पूजा बनाती है। आयशा क्या बोलेगी, मैं भी बनाती हूँ लेकिन वो भी अच्छा बनाती है। ठीक है, पीछे से मुकेश भाई क्या बोलेंगे, मैं तो सीख रहा हूँ। वो क्या रहा है, पूजा के पास अभी के टाइम पे 4 बैकलिंक्स आ चुके, 4 ऐसे लोग हैं जो उनको रेफर कर रहे हैं कि भाई इससे ट्राई कर। इसी को हम लोग बोलते हैं बैकलिंक्स। ये चीजें पेड भी होती है और फ्री भी होती है। पेड मतलब क्या, पूजा खुद ही बोल दे ये ले 10 रुपए, है। मेरा काम क्या सबको 10 रुपए थमा दिए, पॉसिबल है। फ्री में भी होता है और रेफरेंस में भी होता है। ये चीजें होती है बैकलिंक साइट के ऊपर। अगर मान लो एक वेबसाइट है, पूजा की वेबसाइट है, और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उन चारों आर्टिकल में रेफरेंस दिया हुआ है कि इसमें भी आप जा सकते हो, फॉर मोर इन्फो चेकआउट दिस वेबसाइट। तो आपके पास क्या आ रही है, 4 बैकलिंक्स आ रही है इस साइट के ऊपर। ठीक है, तो उससे इसका हमेशा फायदा होता है। आया समझे, बैकलिंक का मतलब समझ में आ गया। जब आपको 5-10 लोग रेफर कर रहे हो कि भाई इनसे आप काम कराओ, तो वो आपका बैकलिंक होता है। फिर आता है इसमें टेक्निकल एसईओ भी होता है। ठीक है, टेक्निकल एसईओ में क्या क्या होता है वो भी समझते हैं एक बार। अगर मान के चलते हैं, एसईओ पर आगे कर लेते, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, हाँ ये अच्छा है। यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, मतलब क्या, पढ़ के नहीं मतलब बोला। जिन्होंने उसको फॉलो किया उसका review। यूजर का हाँ, वेबसाइट जब खुलती है, ठीक है, एक एक मेरा हमने के लिए काम किया था। वो साइट अब बहुत अच्छी बनाई थी, मतलब ना उसका हेडर नहीं था, उसका हेडर ऐसे खुलता था राइट से लेफ्ट जिप करके। ठीक है, तो हमको बड़ा अच्छा लगा कि क्या नया तूफानी खोल दिया हम लोग। लेकिन उससे क्या होता है, यूजर थोड़ा सा वो हो जाता है, हाँ कि भाई कहाँ गया, हेडर का है, क्योंकि हम लोग अब तक क्या देखते आ रहे हैं, सबके में ऊपर है, इसके में क्या है, किधर है, खोज रहा है। कोई नहीं देखता भाई, उतना टाइम किसी के पास। वो नहीं बोलेगा ना देखो वो तारा लगा है उसको क्लिक करो तो खुलेगा। एक्सपीरियंस बहुत मैटर, हर चीज के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके बाद आता है स्कीमा मार्कअप। ठीक है, स्कीमा मार्कअप का मतलब क्या होता है, ये बैकएंड का पार्ट है, वो सिर्फ कर सकते हैं। सोशल सिग्नल मतलब क्या, आपकी वेबसाइट है, उसमें आपने डाल के रखा है इंस्टाग्राम, फेसबुक। आपने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया, कुछ खुली नहीं। फेसबुक पे क्लिक किया, कुछ नहीं आ रहा। तो क्या करोगे आप, सही है। क्या लगेगा कि अरे यार तो सोशल मीडिया में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद है ब्रांड सिग्नल। ठीक है, आपकी ब्रांड की पोजीशनिंग कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका एसईओ कैसा काम। ब्रांड की पोजीशनिंग का मतलब क्या, हर ब्रांड एक अलग जगह पे स्टैंड कर। जैसे एग्जांपल में बात करें, अभी के टाइम पे मान लो मैं बोल रहा हूँ जारा, जूडियो और है। एचएनएम भी करो, वो कैंटाबेल करके देखिए। अब चारों में से आपको क्या लगता है प्रीमियम ब्रांड में कौन सा, जारा प्रीमियम में आ रहा है, जूडियो को क्या हो गया, मिड रेंज में आ रहा है वो। ठीक है, कोई जूडियो का है, अच्छा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा उसका। ठीक है, जूडियो उधर पे आ गया, उसके नीचे चलोगे कैंटाबेल देखोगे, कभी भी देखना उसके भाई Offer है। ऑफर रहते हैं, तबियत से उसकी एनिमेशन बहुत अच्छे आते हैं उसका। तो हर ब्रांड का एक पोजिशनिंग, कोई भी ब्रांड अच्छा बुरा नहीं होता, उसकी पोजीशन वैसे की जाती है। जैसे डी मार्ट, डी मार्ट ऐसे सोचते हैं कि बहुत सस्ता मिलता है, बट ऐसा होता नहीं। डी मार्ट तो ऐसी जगह है भाई, बस डी मार्ट से ले आओ बोल देते हैं।
मैं तो गया था अभी कुछ दिन पहले डी मार्ट, 6,500 का बिल बना के लाया। मेरी माँ ऐसे बोली, अरे ये भी लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। लेने का क्या आ गया तो मालूम, चप्पल। चप्पल और एक पर्दा। समझ में आया, 500 600 में निपट जाता, नहीं 6,000। बोलते यार ये भी तो नहीं है, वो भी तो नहीं है, ये भी तो नहीं है, ऐसे वाला। हाँ, जो मन कर रहा है तुमको उठाओ, ठीक है। और लेकिन सब कुछ हो गया, पर्दा नहीं आया। पर्दा अगले बार फिर गए तो फिर आया। वो और तो कैसे है, नेक्स्ट टाइम के लिए। तो नहीं पता था मेरे को यार। मेरे को लगा भूल गई, पसंद नहीं आया करने। अच्छा ये अच्छा, अब तो देख पहले पर्दा निकलवाऊंगा। जैसे ग्रोसरी पर वो हाँ वो था, ठीक है। तो ब्रांड की भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ती, ठीक है। इसके बाद जो 200 फैक्टर में से कुछ फैक्टर्स और ये भी है, जैसे कि क्या, डोमेन का फैक्टर। अगर आपका डोमेन आपने आज ही खरीदा है तो वो आज ही रैंक नहीं, तुरंत तुरंत आप एकदम समझो कि 10 साल से एक आदमी दुकान चला के बैठ रहा है और आपकी नई दुकान आ गई और आप सब लोग वहीं चले गए। हाँ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि कभी भी अगर बिजनेस चालू करने वाले हो या करोगे, डोमेन पहले खरीद के छोड़ दो, ताकि उसको थोड़ा सा वो बनता रहे। इंटरनेट पे लगे कि नहीं यार ये डोमेन तो पहले से लिया हुआ है, नया डोमेन तो नहीं है, ठीक है। बहुत बार जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं आपके डोमेन लेवल पे। जैसे एग्जांपल बता दूं, अगर मान लेते हैं एक डोमेन है, जैसे गो फ्यूरस इवेंट्स डॉट इन डाल दिया, और एक और है उसका नाम है रायपुर इवेंट्स, तो दोनों में से ज्यादा कीवर्ड किस में आ रहा है? क्योंकि उसमें दोनों कीवर्ड है, क्योंकि रायपुर में करना है, इवेंट्स का। वो बहुत ज्यादा उसका स्पेसिफिक है, इसलिए क्या है वो जल्दी रैंक हो सकता है, क्योंकि उसके डोमेन में वो चीजें मेंशन करी, ठीक है। उसके बाद आपके पास उसकी लेंथ कितनी है, रेजिमेंट वो चीजें। अब उसके बाद हाँ, डोमेन हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है। अब डोमेन हिस्ट्री का भी पता है क्या होता आपने कोई डोमेन की सवाल से है, ठीक है। हाँ, आज मुकेश भाई क्या खा के आया, शर्ट शर्ट दे रहा है। कैसे यूज होगा। देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो मैंने अपने नाम का डोमेन परचेज किया, जो कि है मेरे पास, मैंने डाल दिया bublupovali.com पे। मैं पहले काम करता था फर्नीचर, तो उसके अंदर फर्नीचर की साइट बनी। फिर मैंने बोला यार अब मजा नहीं, यार डिजिटल मार्केटिंग कर, और डिजिटल मार्केटिंग। फिर मैं 2 महीने बाद दुबई चला गया, वहां पे बोलते हैं मेरे को सट्टा गेम में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैंने उसी लोगों को चेंज कर दिया। अब जब गूगल ये देखेगा कि भाई ये तो हर 3 महीने में इंडस्ट्री बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, तो इसका डोमेन का जो हिस्ट्री सही नहीं है। क्योंकि अभी मैं कहाँ घुस गया हूँ, सट्टे वाले में। तो वो डोमेन ऐसे ही वो थोड़े से खराब डोमेन माने जाते हैं, पैसा वैसे वैसे। तो डोमेन की हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। उसको फिर रिसेट करना पड़ता है कि भाई अब सब भूल जा, अब मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ, इस तरह वो चीजें रहती हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सी कंपनी है जिसके पास एग्जैक्ट मैच का डोमेन होता है, एकदम सटल। मतलब जैसे मान के चलो, अगर मैं अभी के टाइम पे कुछ लिखता हूँ, www.digitalmarketing.com, देखो कितना परफेक्ट डोमेन है कि नहीं। digitalmarketing.com किसने खरीद कर रखा, डिजिटल मार्केटिंग पूरा कीवर्ड ही हो गया ना। यूएसए की कंपनी है इसने लेके रखा हुआ। तो ये डोमेन आज का नहीं होगा, सालों पहले लेके छोड़ दिया हुआ इसने कि भाई ये आने वाले टाइम में चलेगा। तो डोमेन्स के भी अलग अलग हो रहे थे। उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट हुइज, देखो हुइज क्या होता है बताता हूँ। हुइज ना एक पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है, जैसे ये देखो, एक वेबसाइट है, उसका नाम है हुइज.com, ठीक है। ये क्या करती है, आपके पास जितने डोमेन्स की ना जो डेटा रहता है, ये देख, ये निकाल के देता है, ठीक है। कैसे दिखाता है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने डाला अपना डोमेन, और ये बता रहा है कि ये रजिस्टर कब हुआ। मैंने अपना जो नाम वाला जो मैंने डोमेन लिया था, ये लिया था 2023 में, ठीक है। अभी मैंने इसको 2 4 दिन पहले इसको रिन्यू कराया, तो 2027 में जाके एक्सपायर हो, मतलब कि अगले साल में। मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले किया, देखो ये आगे डेट भी आ,
इतनी डिटेल में देख रहे हो, 4-5, आज 9 तारीख, मतलब 2-3 दिन पहले किया मैंने। तो आप सोचो इस लेवल पे आपका डोमेन ट्रैक हो रहा है ऑनलाइन, कि मैं कब रिचार्ज, कब, और ठीक है। और सबसे बेस्ट नेम सर्वर दे के रखा है, नेम डोमेन कंट्रोल कहाँ से खरीदा है मैंने, फुल आईडी से लेके रखा हुआ है। छत्तीसगढ़। ठीक है, ये मेरा एड्रेस आ गया। समझ लो कितना खतरनाक सिस्टम है ये। ठीक है, इस कंपनी के पास पब्लिकली अवेलेबल जो डोमेन्स होते हैं, सबका डेटा रहता है। ठीक है, अब ये होते हैं दो चीज में होता है, पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट वॉइस। पब्लिक वाला कैसे होता है, जो मेरा वाला पब्लिक है। ठीक है, अगर किसी को चाहिए कि मेरा वो प्राइवेट रहे, किसी को मत दिखे, तो वो लोग पे करते हैं और वो डेटा हाइड हो जाता है। क्योंकि देखो डोमेन का पर्पस होता है कि हम लोग पब्लिकली दिखाना चाहते हैं, तभी डोमेन लिए, तो घर पे नहीं कर लेते। समझ में आया? इसके बाद टैग्स वाले पार्ट आ जाता है, ये जब करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बदौलत आपकी साइट रैंक होती है। ठीक है, समझ में आया? इतना आज के लिए काफी है। ठीक है, ये चीज याद रखो कि ये 3 टाइप के होते हैं, वाइट, ग्रे हैट, सॉरी 3 टेक्निक्स होती हैं। और अभी आते हैं टाइप्स के ऊपर, ये भी पढ़ लेता हूँ। टाइप्स, ठीक है। टाइप्स मतलब एसईओ जब करने बैठेंगे तो कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले जो करने वाले वो करेंगे हम लोग ऑन पेज। ठीक है, ऑन पेज मतलब सिंपल उसके नाम से मेंशन्ड है, जितना भी एसईओ हम लोग उसके पेज के ऊपर करते हैं। तो भी अगर वेबसाइट का पेज बनाया, उसके ऊपर हमको बहुत सारा टाइटल टैग लगाना पड़ता है, मेटा टैग लगाना पड़ता है, वो सब जितना भी काम होगा पेज के ऊपर, उसको तुम क्या बोलेंगे, ऑन पेज। सेकंड होता है, बोलते हैं ऑफ पेज का सिंपल सा फंडा है, इसको अपन बोलते हैं बैकलिंक्स। जितना भी हम लोग एसईओ करेंगे, जो हम ट्रैफिक बाहर से लेकर के आए। बाहर से मतलब कैसे, वो पेड करा दिया, फिर हमने क्या किया, इंस्टाग्राम पे हम लोगों ने स्टोरी लगाई, और वहां पे क्या बोला कि आपके लिए फ्री मास्टर क्लास है, क्लिक द लिंक पे लो। वो क्या करेगा, क्लिक करेगा। वो क्लिक करने के बाद कहाँ पे आएगा, आपकी साइट पर आएगा। ये क्या हो गया, मेरा ऑफ पेज एसईओ हो गया, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैफिक को बाहर से लेकर के। ठीक है, वो कहाँ से लेकर आ रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया से लेकर। ऑन पेज ऑफ पेज हो गया। इसके अलावा जो हम लोग, एक होता है उसको बोलते हैं टेक्निकल, और एक और आता है उसको अपन बोलते हैं लोकल। ठीक है, टेक्निकल का मतलब समझते हैं, जितने भी आपकी वेबसाइट है। ठीक है, किसी ने नोटिस किया है क्या कि जितने भी हम लोग साइट चेक करते हैं, उसमें जो इमेज यूज होती है, उसका फॉर्मेट क्या है, जेपीजी है, पीएनजी है, क्या है, सारे जेपीजी, सारे जेपीजी रहते हैं। और एक फॉर्मेट यूज किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं वेब पी। ऐसा कर, वेब पे क्या होता है, ये ना आपका जो पीएनजी, जैसे मान लो कि आपके पास एक फोटो है जेपीजी का, ठीक है, वो मान लो 100 KB की। वही फोटो को अगर आप वेब पे में कन्वर्ट करते हो, सब कुछ सेम दिखेगा, बस 1-2% का ऊपर नीचे दिखेगा आपको। सेम क्वालिटी, ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी, और वो सिर्फ 10 KB में आता है। अब बताओ बेटर कौन सा। क्यों, लोडिंग टाइम, मान लो मेरे पास नेट बड़ा स्लो है मेरा, जो कि यहाँ का आज है, तो आपकी साइट तो खुलेगी ही नहीं ना, क्योंकि वो फोटो ही लोड ले रहा 2-2 MB का। ज्यादा अच्छी नहीं, थोड़ी सी कम रहती है जेपीजी से, थोड़ी सी कम ही रहती है। हाँ, आप एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ ही नहीं आए, क्योंकि आप फोन पे खोलोगे इतना ही दिखेगा, वो कितना ही बड़ा वेबसाइट हो गया। है। हेलो। हम्म। अच्छा, कितने बजे? क्योंकि मैंने चलाया नहीं। हम्म, ठीक है, ओके।
तो बताओ। मैं लगा रहा हूँ तो आगे। कहाँ थे? सर जैसे हम सर जैसे हम लोग रविशंकर द्वारा बोलता है हम्म। फोटो या ये अपलोड हाँ, करना है 50 के। या व्हाट्सएप में भेज देते हैं किसी को, वो अपने आप कम कर देते वही चीज है, समझ में आ रहा? तो कभी कभी क्वालिटी का भी अपने को देखना पड़ता, ठीक है। तो हम लोग इसको एपी में क्यों करते हैं, ताकि ना जो साइज थोड़ा कम हो जाए, और साइट का जो लोडिंग स्पीड है थोड़ा सा ठीक है। जैसे आप खुद सोचो कि साइट जैसे अमेजोन की साइट है, उसमें इतने फोटो वो दिक्कत देता है, वरना तो वो चीजें रहती है, तो कहीं ना कहीं पर उस चीज के ऊपर काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आज के लिए ये टेक्निकल के अंदर, जैसे टेक्निकल के अंदर ही जैसे टेक्निकल में क्या आता है आपके पास, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, डोमेन के बारे में, होस्टिंग के बारे में, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक होस्टिंग पार्टनर है जो कि थोड़ा फर्जी वाला है, ट्रैफिक जा रहा है लेकिन वो साइट ही नहीं खुल, तो किस में जाएगा, वो टेक्निकल में जाएगा। जितना भी टेक्निकल पार्ट रहता है वो सब आपका इसमें आता है। इसके अलावा एक और उसके ऊपर होता है लोकल एसईओ, जो कि हम लोगों ने किया था गूगल माई बिजनेस वाला पार्ट, उसको हम लोग लोकल एसईओ भी बोलते हैं, गूगल माई। ठीक है, चलो। तो डाल देते हैं।